हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद द रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देख रहे हैं। एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जो अपने लास्ट इसमें देखा था उसी का रिव्यू कर लेंगे। तो पहले देखते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। सबसे पहली चीज़ तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो इट विल बिकम मोर रिएक्टिव देन एज कम्पेयर टू बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ में अपन क्या बेंजीन से कंपेयर कर रहे हैं। सो द रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू बेंजीन विल इंक्रीज। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि बिकॉज इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सो इसेंशियली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दो चीज़ें कर रहा है, एक तो रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है और दूसरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन अगर मैं करता हूँ तो मेरा जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे जाएगा। तो जैसे अगर मैं कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे डी ग्रुप है, मेरे को ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। लेट्स से ई इज़ द इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच हो रहा है, तो अपने को ऑर्थो प्लस पैरा ये प्रोडक्ट मिलेगा ना। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि सारे के सारे पोजिशंस ऑक्यूपाई हो जाए। ये कब होगा? अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ दिस ग्रुप इज़ NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या OH ग्रुप दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो उस केस में मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी मल्टी सब्सटीट्यूटेड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन में होगा, वो उसी समय देखेंगे अपन जब अपने रिएक्शंस होंगे। उस कंडीशन में अपन देखेंगे कि इस तरह से मल्टी सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स कब मिलते हैं। फिलहाल तो अपन सिर्फ ये इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि यू विल गेट ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अंडरस्टूड है? और अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने अल्डिहाइड ग्रुप लिया है विच इज़ अ मॉडरेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो भी अपने को दो इफेक्ट मिलेंगे। एक तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और सेकंड इफेक्ट अपने को मिलेगा जो ग्रुप लगा हुआ है वो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। सो दो इफेक्ट अपने को यहाँ पे मिल रहा है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू बेंजीन। सेकंड थिंग, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो इसको लेके अगर कोई मैं रिएक्शन करता हूँ तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा मेटा सब्सटीट्यूटेड। अंडरस्टूड है? इसमें एक्सेप्शन जो अपने को मिलता है वो मिलता है हैलोजेंस का, जिसको अपन ने हैलोजन पैराडॉक्स बोला था। पैराडॉक्स मतलब कि हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब रिएक्टिविटी को तो कम करेगा ही करेगा बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल को वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लेके जाएगा लेकिन रिएक्टिविटी को कम करेगा। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है ये अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वाई एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है एंड ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो होगा क्या कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट कैन बी डोनेटेड टू द बेंजीन रिंग और हम लोग इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और यहीं पे हमको आंसर मिल जाता है। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करने पड़ेंगे हमको। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जब मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो देयर इज़ गोइंग टू बी ए नेगेटिव चार्ज देयर और यहाँ पे देयर इज़ गोइंग टू बी ए डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। आई कैन मूव दिस इलेक्ट्रॉन ऑन हियर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड डी और प्लस। फिर से आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे को इस कार्बन के ऊपर मूव करने पड़ेंगे एंड आई गेट ए नेगेटिव चार्ज हियर एंड अब इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये डबल बॉन्ड डी और प्लस। ओके, और लास्ट जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर और ये इलेक्ट्रॉन्स डी के ऊपर वापस चले जाएंगे एंड व्हाट आई गेट इज़ अ स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है ना, स्टार्टिंग मटेरियल बोलने के बजाय दिस इज गोइंग टू बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, ऑलराइट, जहाँ पे अपन ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। नाउ और व्हाट आई हैव आर बेसिकली 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है इस कंपाउंड के और 4 में से अगर तुम ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आ रहा है।
इजंट इट, मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा है। तो इन चारों स्ट्रक्चर का जो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर मैं निकालता हूँ, सो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ओके, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द डी ग्रुप एज वेल एज पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, राइट। सो -1/3 कर देते इसको, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो 3 जगह पे डिवाइड हो रहा है। सो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज। अब मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अब ये बेंजीन रिंग जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वही पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स देने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इजंट इट। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो सब्सटीट्यूशन होगा वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही होगा, अंडरस्टूड है। मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो अटैक ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बिकॉज ऑफ दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टूड है। सो ये जो है दिस इज एक्चुअली पॉइंट 1। इसका एक अनदर वैल्यू भी है, एक अनदर व्यू भी है जो अपन देखेंगे थोड़ी देर में। बट ये समझ लो कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड द रीजन फॉर दैट कि वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ा रहा है ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नॉट एट मेटा पोजिशन, alright, because of the resonance structure. They are increasing the electron density on the benzene ring, but only at ortho and para position. That's why the rate of reactivity will increase. Okay, तो पहला जो अपन ने पॉइंट देखा था कि rate of reactivity will increase. At the same time, reaction will happen only at ortho and para position because उन्हीं positions पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। Understood है? This is very important, yeah? अब हम देखते हैं कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग किस तरह से। राइट, तो यहाँ पे भी अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, ये जो CHO ग्रुप है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो व्हाट वी गेट इज दिस C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन ये जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दो जो डबल बॉन्ड है जैसे कि वैसे ही रहेंगे, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं, इजंट इट, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, सिमिलरली आई कैन ड्रॉ अनदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर एंड व्हाट आई विल गेट इज दिस पॉजिटिव चार्ज। अब पैरा पोजिशन पे आ गया है, डबल बॉन्ड CO माइनस एंड H. I can do another resonance structure where I can move this electron in this manner and I can get this resonance structure, and I will have positive charge on that ortho position, double bond CO minus and H. And the last, I can again draw the resonance structure where I can move the electron like this, and in that case I am going to get my starting resonance structure. Alright, so in that way I have 4 resonance structures. These are the 4 resonance structures I am getting in this case. अब यहाँ पे जो resonance hybrid जो रहेगा इन चारों structure का वो ये रहेगा. This is the resonance hybrid. By the way, this electron will also move in there, so you'll get a double bond at that C double bond O to get this original structure. So I'll just focus on the benzene ring. यहाँ पे इस तरह का resonance draw होगा. This is the resonance hybrid. और देखो positive charge कहाँ पे है? पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। नाउ इमेजिन दैट देर इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल नियर बाय, तो कौन सा पोजीशन इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर एक्ट करेगा? वही पोजीशन एक्ट करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इजंट इट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सो मेटा पोजिशन यहाँ पे एक्ट करेगा और हमको जो सब्सटीट्यूशन मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी एट मेटा पोजिशन। ओवरऑल जो देखो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इजंट इट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू बेंजीन। सो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बीइंग विड्रॉन, एंड सेकंड थिंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग विड्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नॉट फ्रॉम द मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉन नहीं हो रहे, एंड दैट्स वाई जो अपने को ओरिएंटेशन मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी मेटा सब्सटीट्यूशन का। क्लियर है? तो इस तरह से
electron donating groups are ortho para director and electron withdrawing groups are meta directors. एक जो दूसरा व्यू अपन देखते हैं इसमें वो ये कि जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और कोई इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर उसने अटैक किया है बेंजीन रिंग ने, ऑलराइट। तो अपने को इस तरह के रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ऑर्थो पोजीशन ने अटैक किया है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ओके। तो ऑर्थो पोजीशन sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको ये अरिल कैटायन मिलेगा। नाउ आई कैन ड्रॉ अनदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर, और मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ इस कार्बन पे आ जाएगा, ऑलराइट। I can draw another resonance structure, I can move the electron in this manner, ये another aryl cation मिला। Now there are lone pair of electrons on that oxygen, तो ये ऑक्सीजन के lone pair of electrons मैं इस तरह से delocalize कर सकता हूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर चले गया। अब अगर मैं ये चार जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, तो उसमें चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से अगर ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर मैं देखूँ तो मेरे को ऐसा दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ in this case the positive charge is close to the atom that is donating the electron, isn't it? तो इसलिए ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डोनेट किए जा सकते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को या इस कैटायन को स्टेबलाइज किया जा सकता है। और इस केस में देखो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट इज़ ऑल्सो स्टेबल। ये जो दो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं दे आर स्पेशली स्टेबल, ओके। These are okay, they are not very stable or unstable, they are just normal regular structure, but as compared to these two, these ones are stable, okay. तो ये जो resonance structures develop हो रहे हैं that is because of the attack of the electrophile at the ortho position। उसी तरह से अगर मान लो पैरा अटैक होता है, ओके, इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे अटैक कर रहा है तो ये sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सब्सिक्वेंट कार्बन जो है दैट इज़ गोइंग टू बी sp2 और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये अरिल कैटायन बन गया। आई कैन मूव दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस पोजीशन एंड आई गेट अनदर अरिल कैटायन जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड ऑन द कार्बन दैट इज कैरिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेबल स्ट्रक्चर। आई कैन मूव this lone pair of electron again on the oxygen, there is a lone pair of electron and I can move it and I can get this resonance structure। again you can see that this is going to be stable as well। so ये जो दो structure है ये stable है। in third one I can move the electron in this manner, okay, and again move this electron on the oxygen and I get this resonance structure जहाँ पे positive charge is at that carbon। out of these four resonance structures the one in the middle two are spatially stable, these are very stable। so as a result of that the entire cation is actually stable, understood है। ऑर्थो अटैक हो या पैरा अटैक हो दोनों केसेस में अपने को दो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं जो ज़्यादा स्टेबल है एंड दैट्स व्हाई द अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर फेवरेबल। नाउ लेट्स इमेजिन व्हाट हैपन्स इफ द अटैक हैपन्स एट मेटा पोजीशन। Now if the attack happens at meta position, at these positions, okay, then we're going to get this carbocation, isn't it? This is a aryl cation where the positive charge is at the ortho position। I can redraw another resonance structure, I can move the electrons in this manner, तो ये next aryl cation मिल गया। another resonance structure can be drawn, okay, can move the electron in this manner, this is another अरिल कैटायन। तो इस केस में तीन ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। आई कैनॉट ड्रॉ एनी अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर विच इज़ एक्चुअली हैव इक्वल और लेस स्टेबिलिटी और मोर स्टेबिलिटी। तो आई कैनॉट ड्रॉ एनी अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दीज आर द ओनली थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दैट आर पॉसिबल। तो तीन ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं जब मेटा पे मिल रहे हैं एज कंपेयर्ड टू जब ऑर्थो पोजिशन पे अटैक हो रहा है या पैरा पोजिशन पे अटैक हो रहा है तो हमको चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिल रहे और मेटा में सिर्फ तीन मिल रहे। और दूसरी चीज़ ये अपने को दिखेगी यहाँ पे कि यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है जो ज़्यादा स्टेबल है, इज़न्ट इट। स्टेबल स्ट्रक्चर किसको बोल रहे हैं अपन? जब पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ओके।
या फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस तरह के रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, इजंट इट? यहाँ पे वो सिचुएशन बनी नहीं रही है। सो यहाँ पे कोई भी स्पेशली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहा है, सिर्फ 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। मतलब मेटा पोजीशन पे अगर अटैक होता है तो थोड़ा सा ड्रॉबैक हो रहा है, यहाँ पे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, नन ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल। एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा अटैक वी गेट 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड 2 ऑफ देम आर स्पेशली स्टेबल। तो अटैक कहाँ पे फेवरेबल होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो अटैक विल बी फेवर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर है? Okay, so now we're going to talk about what happens when you have electron withdrawing group on a benzene ring. So we have benzene ring and we're taking the strongest electron withdrawing group, सबसे strong electron withdrawing group NO2 है, वो ले लिया। अब मान लो कि ऑर्थो पे अटैक हो रहा है और पैरा पे अटैक हो रहा है और उसी तरह से मेटा पे भी अटैक हो रहा है, तो किस तरह के रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने को मिलते हैं और उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना? तो देखो ऑर्थो पे अटैक हो रहा है तो ऑर्थो पोजीशन ये हो गई, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दिया तो ये sp3 में कन्वर्ट हो गया और ये अपने को अरिल कैटायन मिल गया, ठीक है? और इसको मैं रेजोनेंस ड्रॉ कर सकता हूँ, मूव द एरो लाइक दिस एंड आई गेट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मूव द एरो लाइक दिस, आई गेट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना? नाउ इफ यू लुक एट द लास्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दिस इज स्पेशली बैड बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऐसे कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी स्पेशली अनस्टेबल। दिस ये जो है ये एग्जैक्टली अपोजिट है एज कम्पेयर टू इफ़ यू हैड ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। ये वाला देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। एंड एग्जैक्टली अपोजिट, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी गेट दिस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने की वजह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ऑलराइट, तो ऑर्थो अटैक अगर हो रहा है तो अपने को ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ओके, उसी तरह से अगर पैरा अटैक हो रहा है, मतलब इस कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो मेरे को ये अरिल कैटायन मिल गया, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, एंड दिस इज sp3 कार्बन अगेन। अब आई कैन ड्रॉ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एंड देन आई कैन ड्रॉ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर लाइक दिस, इसको मूव कर दिया यहाँ पे, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट और थर्ड तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके? बट this resonance structure is again specially unstable. The reason for this is the same, right? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और उसी कार्बन के ऊपर there is a positive charge, and that's why this resonance structure is very unstable. तो ऑर्थो और पैरा अटैक में अपने को ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है जो अनस्टेबल है, ओके? तो ये अटैक फेवरेबल नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू मेटा अटैक। मेटा अटैक में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता। मेटा अटैक अगर हो रहा है वन ऑफ दिस कार्बन के ऊपर, तो ये हो गया sp3, ठीक है? अपना पॉजिटिव चार्ज अरिल कैटायन मिल गया। आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर, आई गेट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर, आई गेट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओके? एंड इफ आई मूव इट अगेन, आई विल गेट द ओरिजिनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ यू लुक एट दीज 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, and that is the reason why meta attack favor होगा when there is a electron withdrawing group. क्लियर है? तो हम लोग कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। तो जैसे कि बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया NH2 ग्रुप, तो इस केस में ऑर्थो पैरा अटैक और मेटा अटैक, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ऑर्थो पैरा अटैक अगर होता है तो मेरे को 2 स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है, और मेटा अटैक में ऐसा कोई भी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। इसीलिए अटैक जो फेवर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और उसी तरह से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर, 2 पॉसिबिलिटीज़ है अपने पास, ऑर्थो पैरा अटैक या मेटा अटैक ऑफ द न्यू इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में मेरे को एक अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है और यहाँ पे फिर से नन, इजंट इट? तो ये एक अनस्टेबल रहने की वजह से यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं होगा, मेटा पे अटैक होगा।
एंड दैट इज़ द रीज़न वाई। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या हो रहा है कि मेटा पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई खास स्टेबिलिटी नहीं मिल रही मेरे को रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, वेयर एज इन ऑर्थोपैरा देयर इज़ अ स्टेबिलिटी। और इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थोपैरा अटैक फेवर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा अटैक फेवर होगा। अगेन रिमेंबर द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? हैलोजेंस। हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टली। क्लियर है? ऑलराइट, तो यहाँ पे एक रिव्यू क्वेश्चन देखेंगे अपन। रिव्यू क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट। ओके, सो कौन सी रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट रहेगी, ये क्वेश्चन पूछा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तुमको हमने जो अभी तक पढ़ाया है वो समझ में आया तो दिस शुड बी वेरी इजी टू आंसर। ऑलराइट, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आंसर करो। थोड़ी देर में मैं इसका आंसर रिवील करने वाला हूँ। तो आंसर देखो, अभी हमको मालूम है फास्ट रिएक्शन वो रहेगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा है विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे NO2 लगा है, CHO लगा है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है। दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो जाता है वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। सो द फास्टेस्ट टू रिएक्ट इज गोइंग टू बी टोल्यूइन इन दिस केस। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं बेस्ड अपॉन सम वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एरोमेटिक केमिस्ट्री। अंडरस्टूड? तो चलो बात करते हैं हैलोजेंस के बारे में। बहुत देर से अपन बात कर रहे हैं कि हैलोजन शोज एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो ये जो पैराडॉक्स है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो बैक हियर, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। नाउ आई विल टेक अ हैलोजन, लेट्स टेक क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर देयर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, नाउ क्लोरीन में दो इफेक्ट मिल रहा है अपने को, एक है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट। दोनों इफेक्ट मिलते हैं क्योंकि क्लोरीन जो है दैट इज़ कनेक्टेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये दोनों इफेक्ट अपने को मिलेंगे। जब क्लोरीन या कोई भी हैलोजन सिर्फ sp3 पे कनेक्टेड होता है तो हमको सिर्फ एक ही इफेक्ट मिलता है, दैट इज़ इंडक्टिव। रेजोनेंस इफेक्ट उस केस में नहीं मिलता। लेकिन हैलोजन अगर sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच्ड है तो हमको ये दोनों इफेक्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जो भी हैलोजन लेंगे हम, दैट इज़ गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया इट्स इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। तो इट इज़ गोइंग टू ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम दैट कार्बन, और इस वजह से दिस इज़ गोइंग टू डीएक्टिवेट द रिंग। नाउ बिकॉज इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन ऑल्सो डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया रेजोनेंस, और रेजोनेंस के वजह से डोनेट करने के वजह से दिस इज़ गोइंग टू एक्टिवेट द रिंग। तो हमको दोनों इफेक्ट मिल रहे हैं। इंडक्टिवली इट इज़ डीएक्टिवेटिंग एंड वाया रेजोनेंस इट इज़ एक्टिवेटिंग। ठीक है, एज इट हैपन्स जो हैलोजेंस होते हैं उनमें जो दो इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। द रीज़न फॉर दैट इज़ हैलोजेंस आर वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देयर रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज़ नॉट वेरी गुड। राइट, देयर रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज़ नॉट वेरी गुड। जो दोनों इफेक्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमको हैलोजन पैराडॉक्स मिलता है। राइट, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट दिखा रहा है और दोनों का मिला जुला इफेक्ट हमको दिखाई देता है। ओके, सो इसको हम बोलते हैं हैलोजन पैराडॉक्स। सो रिमेंबर, हैलोजेंस वी हैव इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी would actually increase in that order, fluorine being the most electronegative element. तो यहाँ पे they are deactivating as well as orthopara director. Alright, this is very different than any other groups we have seen so far. सबसे अलग behavior है इनका. Okay, तो because of high electronegativity, it is going to reduce overall electron density of the benzene ring. Electronegativity ज़्यादा रहने की वजह से benzene ring की electron density कम कर रहा है ये via inductive effect. ओके, और जिसके वजह से रिंग क्या हो रही है, डीएक्टिवेट। नेक्स्ट, इट इज गोइंग टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाया रेजोनेंस टू द बेंजीन रिंग एंड दिस इज गोइंग टू एक्टिवेट द रिंग। ऑलराइट,
but it is going to activate it only towards ortho and para position, and that's why the electrophile will attack only at ortho and para position. इसलिए हमको ortho para effect मिलता है इस केस में. So deactivating effect भी मिल रहा है as well as ortho para effect भी मिल रहा है. So resonance का जो donation है that is very predominant at only at ortho and para position, not at meta position. Okay, तो that's why we get this paradox effect. ओके ओवरऑल अगर देखें हम हैलोजेंस के बारे में, तो हैलोजन डीएक्टिवेट द रिंग वाया इंडक्टिव इफेक्ट एंड दिट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाया रेजोनेंस इफेक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं. ओके तो हमने क्या कर लिया है, बेंजीन ले लिया और उसके ऊपर कोई सब्सटीट्यूएंट लगा दिया एंड दिस सब्सटीट्यूएंट कैन आइदर बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके और रिएक्शन जो कर रहा है बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहा है. इसमें NO2 प्लस दैट इज़ अवर इलेक्ट्रोफाइल. ओके और नाइट्रोबेंजीन या फिर नाइट्रो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट अपने को मिलेगा. सो लेट्स सी द डेटा इसमें अपने को क्या दिखाता है. व्हेन आई सब्सटीट्यूट दिस ग्रुप विथ डिफरेंट ग्रुप्स, तो हमको किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हमको इस टेबल से दिखाई देंगे. तो ये रिएक्शन है अपनी. ऑलराइट, सो वी आर रिप्लेसिंग दिस सब्सटीट्यूएंट विथ डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, तो मान लो कि मैं CH3 ग्रुप लगा देता हूँ यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट की जगह, तो मेरे को देखो 44% ऑर्थो मिलेगा और 55% पैरा मिलेगा. ऑलराइट, मेटा बिल्कुल कम मिल रहा है, इनफैक्ट ओनली 1% या उससे भी कम मेटा मिल रहा है. सो ऑर्थो पैरा मिला के हमको 99% मिल रहा है और ट्रेस अमाउंट ओनली मेटा मिल रहा है. तो मेटा बहुत कम मिल रहा है इस केस में. ठीक है ना, तो थोड़ा सा जो ज़्यादा मिल रहा है हमको दैट इज़ पैरा, हल्का सा. ओके इसको अपन 50-50 मान के ही चलते हैं. देन इफ़ यू टेक CH3 ग्रुप विच इज़ अनदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पे भी अपने ऑर्थो पैरा ही मिलेगा, लेकिन देखो ऑर्थो ज़्यादा मिल रहा है और थोड़ा सा पैरा कम मिल रहा है. ओके और मेटा जो है बहुत कम मिल रहा है, ओनली 4%. सो टोटल जो मिल रहा है अपने को ऑर्थो पैरा दैट इज़ 96% एंड मेटा इज़ 4%. इफ़ यू टेक क्लोरीन, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ये अपने को दिख रहा है. देखो ऑर्थो 70%, पैरा 30%. सो दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 100% अपने को ऑर्थो पैरा मिल रहा है. मेटा इज ट्रेस. ये रिएक्टिविटी इसकी कम हो गई है इस केस में, लेकिन ऑर्थो पैरा इफेक्ट अपने को मिल रहा है हैलोजन का. इफ़ यू रिप्लेस द क्लोरीन विद ब्रोमीन, इन दैट केस देखो पैरा ज़्यादा मिल रहा है. ओके ऑर्थो थोड़ा कम हो गया. सो टोटल 99% हो गया ऑर्थो प्लस पैरा और मेटा इज़ अगेन वेरी लेस. ये नंबर्स तुमको ध्यान में नहीं रखने हैं, हमको सिर्फ ये ध्यान में रखने हैं कि ऑर्थो प्लस पैरा और मेटा ओके इसका क्या स्प्लिट हो रहा है, इसके ऊपर फोकस करना है. ठीक है, और जब अपन फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री देखेंगे तो कभी ऑर्थो ज़्यादा कभी पैरा ज़्यादा, इस तरह से क्यों स्प्लिट मिलता है ये अपने को इनके फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में अपने को समझने को मिलेगा. अगर मैं कार्बोक्सिल ग्रुप लेता हूँ, कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ अ वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वेरी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो यहाँ पे अपने को मेटा सब्सटीट्यूशन मिलना चाहिए एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी गेट. 80% मेटा मिल रहा है एंड 20% इज ऑर्थो प्लस पैरा. ओके अगर मैं CN ग्रुप लेता हूँ दैट इज अनदर वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे भी 80% मेटा एंड 20% ऑर्थो प्लस पैरा. ओके एंड NO2 ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यू कैन सी मेटा इज 90 93%, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एंड ऑर्थो प्लस पैरा इज 7%. यहाँ पे क्लियर अपने को दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दे आर शोइंग ऑर्थो प्लस पैरा सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है दे आर शोइंग मेटा सब्सटीट्यूशन, और हैलोजेंस जो है दे आर शोइंग ऑर्थो प्लस पैरा सब्सटीट्यूशन. ओके ऑर्थो पैरा सब्सटीट्यूशन मिल रहा है अपने को हैलोजेंस के केस में. ध्यान में रखना अगर मेरे को इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में लगाना है, दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम कि अपने पास अलग अलग बेंजीन डेरिवेटिव्स देंगे, एक के ऊपर OCH3 लगाए, मिथॉक्सी ग्रुप लगाए, एक के ऊपर मिथिल ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से अगर ग्रुप्स लगे हैं और बोल दिया कि इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. ओके डजंट मैटर व्हाट रिएक्शन यू आर डूइंग, यहाँ पे हमको रिएक्टेंट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी. तो हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है. ऑलराइट सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है मिथॉक्सी ग्रुप, सो सबसे फास्ट मिथॉक्सी डेरिवेटिव रिएक्ट करेगा, देन मिथिल डेरिवेटिव टोल्वीन रिएक्ट करेगा. उसके बाद देखो कि हैलोजेंस वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इजंट इट, तो ये रिएक्ट करेंगे. इसमें ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दैन क्लोरीन,
तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी और क्लोरीन की रिएक्टिविटी उससे कम रहेगी। ओके, देन वी हैव दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में ऑर्डर है NO2 ग्रुप, CN ग्रुप एंड COH ग्रुप। ये ऑर्डर है अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी का। तो सबसे स्लो जो रिएक्ट होगा वो NO2, ठीक है ना, और सबसे फास्ट इन तीन में COH ग्रुप रिएक्ट होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी और 5th सब्सटीट्यूएंट, देन 6th, और सबसे स्लो कौन सा रिएक्ट हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हैलोजेंस ऑन बेंजीन रिंग। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को आंसर करो, उसके बाद मैं आंसर रिवील करता हूँ। ओके, ऑलराइट, तो आंसर सुनो। पहला चॉइस दिया है हैलोजेंस आर एक्टिवेटिंग। नो, एक्टिवेटिंग वाले सारे कैंसिल हो गए, बचे हैं C और D। अब वी नो दैट दे आर डीएक्टिवेटिंग, यस, एंड दे आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। दिस सीम्स लाइक द राइट आंसर। चॉइस डी भी देख लो, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। नो, दे आर डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो पोर्शन था दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो थ्रू दिस मटेरियल। वॉच द वीडियो केयरफुली। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उस फिर से बैक जाके उसको फिर से देखो, रिव्यू करो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। अंडरस्टूड है? और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ सकते हो तुम। क्लियर? थैंक यू।